नमस्कार, मैं डॉक्टर निमेश अग्रवाल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, जिंदल हॉस्पिटल हिसार से आपसे बात कर रहा हूं। आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे कि इंडियन पॉपुलेशन में हार्ट की बीमारियां इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही हैं और इंडिया की यंग पॉपुलेशन को ये बीमारी क्यों इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। पहले हम कुछ डेटा की बात करते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। ऐसा देखा गया है कि पिछले 30 सालों में इंडियन पॉपुलेशन में हार्ट की बीमारियां 100% के आसपास बढ़ी हैं। लगभग 15 लाख मौतें हर साल इंडिया में हार्ट की बीमारी की वजह से होती हैं। ये भी देखने में आया कि लगभग 10 से 12% जो हार्ट के मरीज इंडिया में होते हैं उनकी उम्र 40 साल से कम होती है। इंडियंस में हार्ट डिसीज़ होने का रिस्क यूरोपियन या अमेरिकन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। चाइनीज़ पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ये रिस्क लगभग 6 गुना ज़्यादा होता है और जापानी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ये रिस्क लगभग 10% ज़्यादा, 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो ये एक चौंकाने वाले कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि हार्ट डिसीज़ इंडियन पॉपुलेशन में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और यंग इंडियन पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है? इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण तो पिछले 50 सालों में जो डेमोग्राफिक चेंज हमारी पॉपुलेशन में हुआ है। आज़ादी के टाइम पर हिंदुस्तानी की आम हिंदुस्तानी की जो एवरेज लाइफ स्पैन हुआ करता था वो 30 साल के आसपास था। तब से अब तक ये लाइफ स्पैन बढ़कर आज एक एवरेज इंडियन का लाइफ स्पैन लगभग 66 ईयर्स के आसपास में होता है। तो पहले आमतौर पर लोग उस एज तक पहुंच ही नहीं पाते थे जब उनको हार्ट डिसीज़ हो पाए। आज क्योंकि लोग ज़्यादा लंबे समय तक जी रहे हैं तो उनके अंदर ये हार्ट की बीमारियां भी ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। तो एक तो ये डेमोग्राफिक चेंज एक इम्पॉर्टेंट कारण है। दूसरा कि पिछले कई दशकों में एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया है। आपने देखा होगा पहले 40-50 साल पहले मैक्सिमम डेथ्स जो इंडिया में हुआ करती थी वो इन्फेक्शियस डिसीज़ की वजह से होती थी, जैसे टीबी, हैजा, प्लेग, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ये सब डेथ्स के प्रमुख कारण थे। आज इन्फेक्शियस डिसीज़ से होने वाली डेथ्स बहुत कम हो गई हैं। टीबी का हमने बहुत इफेक्टिव इलाज ढूंढ लिया, पोलियो की वैक्सीन बना ली, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बना ली, प्लेग और लेप्रेसी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ पर हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। इसका कारण ये भी है कि सरकार की तरफ से भी इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए नेशन वाइड बहुत इफ़ेक्टिव पब्लिक कैंपेन्स चलाई गई, चाहे वो टीबी के लिए हो, चाहे वो मलेरिया के लिए हो, चाहे वो स्मॉल पॉक्स के लिए हो, चाहे वो पोलियो के लिए हो। और उन कैंपेन्स के फलस्वरूप बीमारियों को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। ऐसी कोई इफ़ेक्टिव नेशन वाइड कैंपेन हार्ट डिसीज़ के लिए देखने में नहीं आई जो लोगों को ये बताए कि हार्ट डिसीज़ पर किस तरह से काबू पाना है, उनको होने से किस तरह से रोकना है। ऐसी कोई बहुत इफ़ेक्टिव कैंपेन नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि प्रिवेंटिव हेल्थ एज इंडियन पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो प्रिवेंटिव हेल्थ हमारे लिए एक बहुत प्रायोरिटी वाली चीज़ कभी नहीं रही। बीमार हो जाने पर अस्पताल जाना, इलाज करवाना एक मजबूरी है, वो ज़रूरी है, वो सब करते हैं। लेकिन बीमारी होने से रोकने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए कभी हमारा बहुत ज़्यादा हमने उस पर ध्यान नहीं दिया एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन। सारी जद्दोजहद
दो वक्त की रोटी जुगाड़ करने में, घर बनाने में, अपनी ज़रूरत को पूरा करने में निकल जाती है। अपनी हेल्थ पर ध्यान एज ए इंडियन पॉपुलेशन हम लोग कम दे पाते हैं और उसकी ज़रूरत भी कम समझते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि हार्ट डिसीज़ इंडिया में आजकल बढ़ रही हैं, जबकि वेस्टर्न पॉपुलेशन में हार्ट डिसीज़ पर कंट्रोल काफ़ी हद तक किया गया है, क्योंकि वहाँ पर लोग सेंसिटाइज्ड हैं कि उन्हें अपने लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं, अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, किस तरह से हार्ट डिसीज़ को बचने से रोकना है, बढ़ने से रोकना है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सेंसिटाइजेशन एक मास लेवल पर देखने को नहीं मिलता। उसका एक और कारण भी है कि हार्ट की बीमारियों को आम तौर पर एक अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास की बीमारी माना गया। ये माना गया ये खाते पीते लोगों में होती है, ये सामान्य इंडियन पॉपुलेशन की एक सामान्य कॉमन इंडियन की बीमारी नहीं है, लोअर क्लास की बीमारी नहीं है, गाँव में रहने वाले लोगों की, मजदूरों की, किसानों की बीमारी नहीं है। ये केवल एक अपर क्लास को, अर्बन पॉपुलेशन को ही अफेक्ट करती है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारी स्टडीज़ देखने में आई हैं जो बताती हैं कि हार्ट डिसीज़ केवल अर्बन पॉपुलेशन में ही नहीं, रूरल पॉपुलेशन में भी, गाँव की आबादी में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और ये एक बहुत ज़्यादा चिंता का कारण है। कारण इसलिए क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन में अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसके पास आमतौर पर एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वो फ़ौरन वहाँ पे जा सकता है, अपना इलाज करवा सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर किसी गांव में किसी मजदूर को, किसान को हार्ट अटैक होता है तो उसके लिए हेल्थ फैसिलिटी इमीडिएट तौर पर अवेलेबल नहीं होती, और कई बार वो बिना किसी डायग्नोसिस के, बिना किसी इलाज के अपने घर में ही या किसी आसपास की किसी डिस्पेंसरी में ही मर जाता है। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। तो ये धारणा कि ये बीमारी केवल रूरल पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है, अर्बन पॉपुलेशन को, रूरल पॉपुलेशन कम इफेक्ट करती है और केवल अर्बन पॉपुलेशन को ही इफेक्ट करती है, ये एक गलत धारणा है। दूसरी चीज़ जो हमको समझनी है कि जब यंग पॉपुलेशन में हार्ट की बीमारियाँ बढ़ती हैं, 30 से 60 साल की उम्र में जब कोई व्यक्ति हार्ट अटैक से मरता है तो केवल एक इंडिविजुअल लॉस नहीं होता, वो एक बड़ा फैमिली का लॉस भी होता है। उस फैमिली के बच्चे हमेशा के लिए डिप्राइव्ड हो जाते हैं, उनकी आने वाली ज़िंदगी अफेक्ट होती है, उनकी एजुकेशन, उनका लाइवलीहुड अफेक्ट होता है। एज ए नेशन जब कोई प्रोडक्टिव एज ग्रुप में कोई व्यक्ति मरता है, कोई इंडियन मरता है, तो एक नेशनल लॉस है, एक ह्यूमन रिसोर्स का लॉस है। तो इन सब बातों पर भी हमें ठीक से विचार करना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, एक सोसाइटी के लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, और नेशनल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर जो मुख्य कारण हैं हार्ट डिसीज़ होने के, उन पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायबिटिक हैं तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने डायबिटिक शुगर लेवल्स को ठीक से कंट्रोल में रखें। जो भी डाइटरी पैटर्न हमको बताया गया है, जो एक्सरसाइज रेजिमेन हमको बताई गई है, जो दवाइयाँ हमको दी गई हैं, उनको नियमित रूप से लें, अपना मेडिकल चेकअप कराएं, और जो भी चेंजेस की ज़रूरत है दवाओं में, लाइफ स्टाइल में, वो करें, और अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें। शुगर अगर कंट्रोल में रहे तो सारी ज़िंदगी वो कोई प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन अगर वो कंट्रोल में ना रहे, कई सालों तक कंट्रोल में ना रहे, तो वो शरीर के हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे हमारी किडनीज़ हो, चाहे हमारा ब्रेन हो, चाहे हमारी आँखें हों, सबको वो अफेक्ट करती है। साथ ही ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर भी हार्ट डिसीज़ होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। इंडिया में ऐसा देखा गया कि जितने लोगों को ब्लड प्रेशर है, उनमें से केवल 10% लोगों को पता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, और जिन लोगों को पता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनमें से केवल 10% लोग ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये एक बहुत ख़राब स्टैटिस्टिक्स है कि लोग ब्लड प्रेशर के बारे में सजग नहीं हैं, हाई ब्लड प्रेशर उनको पता नहीं है, उनको ब्लड प्रेशर है, और अगर पता है तो वो ठीक से उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी रेगुलर मेडिसिन्स लें, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराएं, और अपनी डाइट में, एक्सरसाइज में जो भी चेंजेस करने हैं वो करें। हार्ट डिसीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है इंडिया में, वो स्मोकिंग है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो चाहे एक सिगरेट स्मोक करें, चाहे एक बंडल बीड़ी का पिएं, आपके हार्ट डिसीज़ का रिस्क बढ़ता है। तो स्मोकिंग क्विट करना हार्ट डिसीज़ को रोकने के लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। कोलेस्ट्रॉल भी एक कारण है
इंडियंस के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं उनकी कंपैरिजन अगर हम वेस्टर्न पॉपुलेशन की कोलेस्ट्रॉल लेवल से करें तो थोड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। इंडियन पॉपुलेशन में आमतौर पर ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होते हैं उनके ब्लड में एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, जिनके ब्लड में LDL के लेवल्स या बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा होते हैं। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए जो भी डाइट, जो भी एक्सरसाइज हमको करनी है उसको रेगुलरली करना है, और अगर किसी मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो भी साथ में लेनी है, और बीच बीच में अपने फिजिशियन को या कार्डियोलॉजिस्ट को जा कर के दिखाना है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे। फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर होनी बहुत ज़रूरी है। एवरी डे 30 to 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो एक मॉर्निंग वॉक हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे रनिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, या कोई अच्छा फास्ट एक्टिविटी स्पोर्ट हो, वो कम से कम हफ्ते में 5 दिन करना ज़रूरी है। इन सब कदमों के साथ में अपने वज़न को कंट्रोल में रखना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करेंगे, डाइटरी पैटर्न हेल्दी रखेंगे, डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेंगे, तो हमारा वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। एक सोशल लेवल पे हम क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोग, हम लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं। हम अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का, और आपस में एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर आप में से कोई डायबिटिक है तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखे, आप लोगों में से कोई हाइपरटेंसिव है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। रेगुलर लोग इस बात को प्रमोट करें अपने ग्रुप के अंदर कि हेल्दी खाना खाना है, घी चिकनाई का प्रयोग कम से कम करना है, सैचुरेटेड फैट्स जो कि देसी घी में, एनिमल घी में होते हैं, उनका उपयोग कम से कम करना है। रेगुलर ग्रुप को फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ये सब चीज़ों का ध्यान अगर हम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर करें तो उसको रेगुलर अपने लाइफ में फॉलो करने में हम सबको आसानी होगी, और हम सब लोग एक दूसरे के लिए मोटिवेशन का कारण बनेंगे। इसके अलावा जो बड़ी सोशल गैदरिंग्स होती हैं जिसके हम पार्ट होते हैं, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई सोशल सर्विस ग्रुप हो सकता है, जैसे लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, या कभी बड़ी जो रिलीजियस गैदरिंग्स होती हैं जिनका हम रेगुलर बेसिस पे पार्ट बनते हैं, तो उनमें भी हमें इंश्योर कर सकते हैं कि समय समय पर, रेगुलर बेसिस पर हम उनमें एक्सपर्ट्स को बुला के इस बारे में बातचीत करें, एक टॉक ऑर्गेनाइज करें, जिससे हम सेंसिटाइज हों कि हार्ट डिसीज़ से बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इस तरह की टॉक्स अगर रेगुलर बेसिस पर होंगी, रिलीजियस गैदरिंग्स में होंगी, सोशल गैदरिंग्स में होंगी, तो उन्हें बड़े लेवल पर एक सोशल एक्सेप्टेंस भी मिलती है कि इन गैदरिंग्स में आकर किसी विशेषज्ञ ने इस बारे में बात की, तो उस एक्सपेक्टेंस की वजह से लोग अपने जीवन में उनको फॉलो करने का प्रयास भी करते हैं। तो ये चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल पर और सोशल लेवल पर कर सकते हैं। नेशनल लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर मैं कहना चाहूँगा कि हमको अपने रिसर्च का नेटवर्क बढ़ाने की ज़रूरत है। एक नेशन वाइड डाटा कलेक्शन की ज़रूरत है जो हमको बताए कि इंडियन स्पेसिफिक पॉपुलेशन में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट डिसीज़ को बढ़ा रहे हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई नए तरीके की गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है, क्या कोई नया इलाज प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। अभी तक हम जो भी गाइडलाइंस मानते हैं वो हम वेस्टर्न डाटा को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अपना एक्सिस्टिंग डाटा बेस नहीं है। तो एक नेशन वाइड लेवल पर एक बड़ा डेटा कलेक्शन की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है कि नेशन वाइड कैंपेन, प्रिवेंटिव हेल्थ कैंपेन चलाई जाए, जिसके लिए लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, शुगर की जांच है, ब्लड प्रेशर की जांच है, खान पान में क्या बदलाव करने हैं, किस तरह से मोटापे को कंट्रोल में रखना है, किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी करनी है, इसके बारे में सूचना और सुविधा आम पब्लिक के लिए आसानी से उपलब्ध हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे वो आपके गांव में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कस्बे में के हेल्थ सेंटर्स हों, वहाँ पर ये सब सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध हों। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी का कारण बनती है कि हार्ट डिसीज़ हो जाने पर, हार्ट अटैक हो जाने पर जो चिकित्सा हमारे देश में है वो डिसेंट्रलाइज हो। वो चिकित्सा केवल बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों में ही अवेलेबल ना हो, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आसानी से अवेलेबल हो। जो इफ़ेक्टिव हार्ट अटैक का जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आसानी से अवेलेबल हो, कम कीमत पर अवेलेबल हो और आम जनता के लिए सुलभ हो, ईजी हो।
आयुष्मान भारत जो स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है, उससे ये देखने में आ रहा है कि हार्ट डिसीज़ का ट्रीटमेंट एक लोकल लेवल पर अवेलेबल कराने में बहुत बड़ी मदद मिली है। पर इसका दायरा थोड़ा और व्यापक हमें बनाना पड़ेगा और उसमें प्रिवेंटिव हेल्थ का एस्पेक्ट भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो एक नेशन की तरह से, समाज की तरह से और एक इंडिविजुअल की तरह से अगर हम लोग करें तो हार्ट डिसीज़ जो हमारे देश में तेज़ी से बढ़ रही हैं, हमारी यंग पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रही हैं, उन पर हम कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए बढ़ा पाएंगे। थैंक यू सो मच।